आप सभी को तड़के की राम राम। आज दूसरे 45वें दिन का है 24वां दिन। एक दिन मैंने एक्सरसाइज नहीं की, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत फीवर था। 2 दिन मैं मेडिकल रेस्ट में भी थी, पर जिम में मैं सिर्फ एक दिन ही नहीं गई क्योंकि उठने की हिम्मत नहीं थी। फिर फाइनली डिसाइड किया कि आज जिम में जाऊँ। और आज एक्सरसाइज डे है, मंडे को कंपटीशन भी है। सबसे पहले ट्रेडमिल पे स्टार्ट किया, बट आज सर ने कहा कि हम फंक्शनली करेंगे। उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है, वो उनका एक फंक्शन पैटर्न है, उसी के हिसाब से पहले जैक एंड जैक्स किया, यानी कि साइड जंप्स। ये 1 मिनट तक आपको साइड जंप्स करने। इन सभी एक्सरसाइज के जो ये सेट मारूंगी मैं, इनके टोटल 3 सेट करने थे, बट मैं 2.5 तक करके ही रुक गई। तो सबसे पहले ये वाली एक्सरसाइज साइड जंप्स की एक्सरसाइज की। तो बॉडी थोड़ी सी क्या मतलब बहुत वीक भी है, बट किसी तरह हिम्मत जुटा के कि नहीं, हारना नहीं है। हार के बाद ही तो जीत है। जब हम हार जाते हैं, जब हमारी हिम्मत टूटने लगती है, मेरा मानना ये है कि उस टाइम ही हमें अपनी हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, ताकि हम घबराएं नहीं, हार नहीं माने और हमारे लक्ष्य की तरफ हम बढ़ते रहें। बस यही कोशिश जारी है। तो थकावट तो है, बट थोड़ा थोड़ा गैप लेके, थोड़ा थोड़ा सा आराम करके अपना टारगेट पूरा किया जाएगा। फिर उसके बाद ये दूसरी एक्सरसाइज जो स्क्वाट्स विद जंप्स है, तो ये करनी है सेम। ये भी 1 मिनट तक आपको ये करनी है, 1 मिनट तक कंटिन्यू करनी है बिना रुके हुए। प्रॉपर फॉर्म में रेंज रहनी चाहिए पूरी आपकी। फर्स्ट 30 सेकेंड फास्ट करना है, और फिर धीरे धीरे, क्योंकि बहुत स्टेमिना जाता है और मैं थक भी रही हूँ। पानी भी ले रही हूँ साथ साथ में, थोड़ा सा लिक्विड, एनर्जी ड्रिंक बोल सकते हैं आप। लेकिन 2 दिन के बुखार ने पूरी तरह तोड़ दिया है मतलब। लेकिन हिम्मत जुटाई जा रही है कि किसी तरह से कंपटीशन में हिस्सा लिया जाए और जीता जाए। लक्ष्य तो जीतने का ही है, और क्योंकि अगर हम अपनी नज़र जीत पे रखेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। उसके बाद हालत देखिए आप, पसीना पसीना, और बस पूछिए मत। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज बर्फ़ी है। थोड़ा सा मैं बस कमर को ट्विस्ट कर रही थी, तो मतलब आर्क नहीं बनाना है, सर ने कहा कि सीधा ही रखना, अप रखने हैं हिप्स। तो बट वो सपाटे वाली आदत पड़ी हुई है, तो थोड़ा सा गड़बड़ थी, बट कोशिश की बाद में सुधारने की कि ऐसे ही रखना हो। तो उसके बाद में किसी तरह ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट की। नेक्स्ट एक्सरसाइज माउंटेन क्लाइंबिंग है। इसको भी सेम सुपर फास्ट करना है पहले, फर्स्ट 30 सेकेंड्स। फिर उसके बाद में स्पीड आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं। और यहाँ तो मेरे शूज़ स्लिप हो रहे हैं, तो डबल मेहनत लग रही है, क्योंकि शूज़ मैं नीचे रखती हूँ तो वो नीचे प्रेस होके एकदम फिसलते जा रहे हैं। लेकिन हार माना मैंने सीखा नहीं है, तो लड़ा जाएगा हर चीज़ से। तो अभी लड़ाई खुद से है कि हार नहीं माननी है। और ये देखिए हालत पूरी तरह खस्ता हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, सांस। फिर सर ने थोड़ी सी एक्सरसाइज एक और नहीं की। मेरे को लगा कि ऐसे करवाएंगे चेन्नई में रॉड के साथ। उन्होंने कहा कि डाउन होना है, और फिर 90 डिग्री बॉडी को करने के बाद फिर आपको ट्विस्ट करना है दोनों साइड में, एक बार राइट साइड, एक बार लेफ़्ट साइड, पूरा नीचे तक जितना हो सके उतना। जितना फास्ट करेंगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। तो कोशिश तो ये की जा रही है कि जितना फास्ट कर सकें, लेकिन बॉडी थक भी रही है, हिम्मत हो नहीं रही है, पर कोशिश जारी है। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब एक नन्ही चिड़िया चींटी ये बताती है कि वो बार बार चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, लेकिन वो कोशिश करती रहती है जब तक वो अपने लक्ष्य पे, अपनी मंजिल पे ना पहुंच जाए। तो मुझे भी उस चींटी की तरह धीरे धीरे बढ़ते ही रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन चलेंगे ज़रूर, रुकेंगे नहीं। गिरेंगे, उठेंगे, पड़ेंगे, संभलेंगे, लेकिन फिर चलेंगे। चलना है बस, जीवन का नाम चलते जाना। ये वाली एक्सरसाइज के बाद मेरी हालत ऐसी है, अभी ढाई कर रहे हैं। अभी ख़त्म हुआ टारगेट पे, जिम एक्सरसाइज खत्म हुई, अभी चलते हैं घर पर। आज हमने गीता में पढ़ा क्षेत्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ की 2 कोटियाँ हैं, जीवन आत्मा और परम पुरुष। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिवेश में कहा गया है, ब्रह्मा पुंज प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्राकय अन्मय रूप में प्रकट
होना ही, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन अन्न पर निर्भर करता है। यह ब्रह्मा की भौतिकतावादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति संजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव और आकांक्षा तक जाती है। तब ब्रह्मा की उच्चतर अनुभूति होती है, जिससे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्ष्यों को जीव के भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमयी है, अर्थात सर्व आनंदमयी प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्मा अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिसे ब्रह्मा पुंज में कहा जाता है। इनमें से प्रथम है अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं। जीवन के कार्यकल्पाओं के क्षेत्र में संबंधित होती। परमेश्वर इन कल्पनाओं के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। वेदांत सूत्र में परमेश्वर की आनंदमय भास्मता कहकर पुकारते। भगवान स्वभाव से आनंदमय है। अपने दिव्य आनंद को भगाने के लिए या भोग में से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय अवस्थाओं में जीवन के कार्यकल्पों के क्षेत्रों में संबंधित होती। परमेश्वर इन कार्यकल्पों के क्षेत्र से परे है और आनंदमय है। वेदांत सूत्र में भी परमेश्वर को आनंदमयो भयास्त्र कहकर पुकारते हैं। भगवान स्वभाव से आनंदमय है। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकल्पों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उसे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगम करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ के रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकल्पों के क्षेत्र में प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र तथा ब्रह्मा सूत्र में इस सत्य की अवगणना की हुई है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गीता पढ़ने के बाद हम पहुंच गए अपने कार्यस्थल पर। कार्यस्थल से आने के बाद हमने किया लंच में आज अप्पे खाई, यानी इडली छोड़ी मसाले के साथ। फिर कार्यस्थल पर पहुंच गए और आज का बस यही था टास्क। सारे टास्क हुए ख़त्म। ये है आज की सेल्फी जिम के एक और भाई के साथ में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय श्री राम, जय हिंद।